सितारों की जादुई किताब। परियों की जादुई वादी के कल्ब में, जहां आसमान हीरों के समंदर की मानिंद चमकता था और हुआ चांदनी फूलों की खुशबू से महकती थी, एक कदीम राज सिल्वर वॉर्ड जंगल की गहराइयों में छुपा था। एक ऐसी किताब की कहानी जो सिर्फ सरगोशियों में सुनी जाती थी, सितारों की जादुई किताब, जिसके बारे में कहा जाता था कि इसमें दुनिया का सबसे ताकतवर जादू पोशीदा है। मगर एक उसूल था, ये किताब सिर्फ इसी के लिए खिल सकती थी जिसका दिल जादू को संभालने के लिए खालिस हो। सदियों से कोई इसे न पा सका था। मगर चांदनी त्योहार की शब, जब सितारे मुकम्मल तौर पर एक ही कतार में आए, एक कम सुनपरी लियोरा को एक चमचमाती चांदी की चाबी मिली जो एक आधी रात की कनवल के फूल की पंखुड़ियों में छपी थी। जैसे ही इसने चाबी को अपनी हथेली में थामा, वो नर्म सरगोशियों में इसका नाम पुकारने लगी और लियोरा के दिल में एक अनोखा खिंचाव महसूस हुआ। जसूस और हिम्मत से भरपूर लियोरा सरगोशियों के पीछे चल पड़ी, जो इसे शफकी गुलजार में ले गईं। यहाँ दरख्त यूं झूम रहे थे जैसे किसी कीमती राज की हिफाजत कर रहे हो। गुलजार के बीचों बीच एक कदीम पथरीले चबूतरे पर एक चमकदार किताब रखी थी जो सितारों की गर्द से जड़ी हुई थी। लियोरा ने धड़कते दिल के साथ चाबी को कुफुल में डाला। जैसे ही कुफुल खुला, एक मध्यम सी रोशनी फैली और किताब के सफ़हात खुद ब खुद फड़फड़ाने लगे, जैसे किसी नादीदा हुआ ने उन्हें छुआ हो। मगर उससे पहले कि वो कोई मंत्र पढ़ पाती, धुंध में से एक साया नुमदार हुआ, सूरन खोए हुए जादू का मुहाफिज। तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, इसने कहा। इसकी चांदी जैसी आंखें चमक उठी। लियोरा ने अपनी नाजुक परों को सीधा किया। ये किताब ने मुझे बुलाया है, पुरएतमाद लहजे में जवाब दिया। सूरन ने इसे गहरी नजर से देखा, फिर आहिस्ता से सर हिलाया। सिर्फ वही जो बेगर्स दिल रखता हो इस किताब के असल जादू को बेदार कर सकता है। वो एक तरफ हिट गया, इसे पढ़ने की इजाजत दे दी। जैसे ही लियोरा ने किताब के अल्फाज अदा किए, सितारे आसमान से टूटकर जमीन पर बरसने लगे और फिजा में एक नई तवानाई दौड़ गई। लेकिन फिर किताब के चमकते सफ़हात पर कुछ ऐसा नमूदार हुआ जिसने इसका दिल तेज धड़का दिया। चांदी की रोशनाई से लिखी एक पेशीन गोई। जब सितारे यकजा होंगे आसमान में, एक नजर बड़ी लौटाएगी रोशनी जहां में। मगर अगर अंधेरा छोड़े इसी जान, दुनिया माजी में खो देगी अपनी पहचान। जैसे ही लियोरा ने आखिरी सत्र पढ़ी, एक सर्द हुआ गुलजार में फैल गई और जो सितारे अभी तक चमक रहे थे, मध्यम होने लगे। लियोरा ने घबरा कर सांस ली। इसने सितारों की जादुई किताब को जगा दिया था, मगर इसी के साथ वो तारीकी भी बेदार हो रही थी जो सदियों से मेहरबंद थी। सूरन ने आसमान की जानिब देखा, जहां एक भयानक साया उफुक पर फैलने लगा था। तुम्हारी आजमाइश अब शुरू हुई है, उसने धीमे लहजे में कहा। लियोरा ने चमकती किताब को मजबूती से थाम लिया। इसे मालूम था कि ये लम्हा इसकी तकदीर का आगाज था। लियोरा का दिल तेजी से धड़कने लगा जब स्टॉर्लेट स्पेलबाक उसके हाथों में लरजने लगी। इसकी चांदी जैसी रोशनी एक मरते हुए सितारे की मानिंद मध्यम होने लगी। पेश गोई के आखिरी अल्फाज इसके जहन में गूंजने लगे। अगर अंधेरा छोड़े इसी जान, दुनिया माजी में खो देगी अपनी पहचान। इसने पुरअसरार सोरेन की तरफ देखा, जो खोई हुई जादुई कुव्वतों का मुहाफिज था। इसकी आवाज सरगोशी जैसी थी। ये क्या मतलब है? कौन सी तारीख? सोरेन की चांदी जैसी आंखें गहरी हो गईं। ये किताब इसलिए सील की गई थी ताकि एक कदीम हालत को फैलने से रोका जा सके। अब से ये बेदार हो चुकी है, नाइक सायों की मुल्का भी बेदार हो चुकी है। जैसे ही इसका नाम लिया गया, ऊपर आसमान पर सिया बादल लहराने लगे, गहरे नीले धुएं की मानिंद एक चक्कर में घूमते हुए। सरगोशियों से भरी एक ठंडी हुआ चली, दरख्त खौफ से लरजने लगे। मैं फिर से जाग गई। लियोरा ने खौफ से सांस खींची जब सिया धुंध उसके पैरों के गिर्द लिपटने लगी, जो कि इकल्पसिड होलों की गहराइयों से निकल रही थी। एक बदकिस्मत जमीन जिसे परियों ने सदियों पहले भला दिया था। जलते हुए सितारों की राख जैसी एक अजीब सी महक फिजा में फैल गई और ग्लेड के परे अंधेरे में एक भयानक रोशनी चमकने लगी। सोरेन ने अपने लिबादे से चांदनी से बनी एक चमकती हुई तलवार निकाली। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, तुम्हें जल्दी से जादू पर काबू पाना होगा, इससे पहले कि नाइक साया की ताकत फैल जाए। मगर मैं जादू इस्तेमाल करना जानती भी नहीं, लियोरा ने बेबसी से कहा। सोरेन ने लम्हा भर के लिए इसे देखा, फिर आहिस्ता से स्टॉर्लेट स्पेलबाक पर हाथ रखा। इस किताब में मौजूद जादू इसके कारी के दिल की नीयत पर मुनहसिर है। अगर तुम्हारी नीयत नेक होगी तो ये जादू तुम्हारी आवाज पर लगते कहेगा। लियोरा ने हिचकिचाते हुए किताब के सफ़हात पलटे। चमकते हुए अल्फाज किसी माए सितारे की रोशनी में लिखे हुए महसूस हो रहे थे। इसकी नजर एक मंतर पर जा ठहरी। लुमिनारा ऑस्ट्रा, अंधेरे को मिटाने वाली रोशनी। इसने गहरी सांस ली और सरगोशी में वो अल्फाज अदा किए। किताब लरज उठी और अचानक इसके सफ़हात से चमकदार रोशनी की किरणें निकलें, जो चांदी के रिबन की मानिंद लियोरा के गिर्द घूमने लगे।
इसके कदमों के नीचे एक चमकता हुआ कदीम निशान बनने लगा और उसके हाथों से ताकतवर रोशनी की लहरें फूटे जो आहिस्ता आहिस्ता साए को पीछे धकेलने लगी। चंद लम्हों के लिए तारीकी पीछे हट गई, आसमान रोशन हो गया और फिजा हल्की महसूस होने लगी। मगर फिर हवा में एक ठंडी खौफनाक हंसी गूंजी। मुतासिर कुन, लेकिन तुम अभी भी कमजोर हो। हाँ। कोहर से एक कद-आवर शख्सियत नुमदार हुई। इसका लिबास काला और चमकदार था, जैसे खला की तारीकी को समेट लिया गया हो। इसकी आंखें जो मुकम्मल अंधेरे से बनी महसूस हो रही थी, लियोरा पर जिमी थी। नाइक्सारिया आ चुकी थी। क्या तुम्हें वाकई लगा कि रोशनी की एक चमक मुझे हिला देगी? सायों की मलिका ने जहरीली मुस्कुराहट के साथ कहा। इसने हाथ हिलाया और तारीकी एक तूफान की मानिंद फैलने लगी। आसमान पर मौजूद सितारे बुझने लगे। लियोरा की सांस अटक गई। जादुई किताब इसके हाथों में कांपने लगी, मगर अब इसकी चमक मध्यम पड़ चुकी थी। रोशनी का जादू नाकाफी था। लियोरा, ऑरेंज चलाया जब वो नाइक्सारिया और लियोरा के दरमियान खड़ा हुआ। तुम्हें फौरन दूसरी कुंजी सेलेस्टियल टीगर को ढूंढना होगा, वरना बहुत देर हो जाएगी। लियोरा ने हैरानी से इसकी तरफ देखा, सेलेस्टियल टीगर? मगर जवाब का वक्त नहीं था। नाइक्सारिया ने अपने दोनों हाथ उठाए और सायों की एक लहर तूफान की मानिंद उनकी तरफ लपकी। सोरेन ने लियोरा का हाथ पकड़ लिया। भागो! और युंगस्टॉलट स्पेल बाग को सीने से लगाए लियोरा अंधेरी रात में भाग खड़ी हुई। इसकी तकदीर का सफर अब शुरू हो चुका था।